हेलो एवरीवन। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। और मूल अधिकारों के पढ़ने के क्रम में हम लोग 5 तरह के मूल अधिकारों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6वां तरह का मूल अधिकार है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस अधिकार के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ओके कह रहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? संविधान की आत्मा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जो है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। ओके, अर्थात जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि आप मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन या किसी संविधान को जो है, किसी नियम को आप परिवर्तित कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या, सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों ने मूल संविधान में मूल अधिकार में पढ़ रखा है, उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से सुनिए, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। समझ में आई बात? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्देश जारी कर सकता है, कुछ भी आदेश दे सकता है या फिर रिट जारी कर सकता है। ये आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 32 इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा विशेष जोर दे रहे हैं हम। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही घुमा के पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब देखिए आगे, ये हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात हम लोगों का मूल अधिकार समाप्त हो गया। अभी तक हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकारों में 6 तरह के अधिकार होते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 जो था आपका मूल अधिकार था, अब हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। तो भाग 4 में देखिए, भाग 4 क्या कहता है। देखिए, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो है किसके बारे में पढ़ना? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के लिए प्रावधान किया गया है। समझ में आया? फिर देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है, ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसको हम लोग पहले देखते हैं, फिर इसके बाद इसके प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीति निर्देशक तत्व है क्या, उसको पढ़ते हैं। देखिए, मोटे तौर पर नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य है, अर्थात जब भी नियम या फिर कोई कानून राज्य बनाएगा तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। देखिए आगे, देखिए, ये राज्य के मार्गदर्शक हैं। राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। देखिए, जब भी कोई भी राज्य किसी भी प्रकार की नीतियों को बनाएगा तो इनको ध्यान में रखेगा। जो भी बातें नीति निर्देशक तत्व में कही गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी किसी भी प्रकार का प्रावधान किया जाएगा। फिर ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। अर्थात इस नीति निर्देशक तत्व में कुछ प्रावधान किए गए हैं, और उस प्रावधान के अंतर्गत अगर राज्य कोई भी प्रकार की नीतियां बनाती है तो
उनको ये ध्यान रखना होगा कि क्या ये नीति निर्देशक तत्व के दायरे में आता है, क्या हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अर्थात सरकार नीतियाँ बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगी। तो अब आगे हम लोग 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखेगी सरकार इसको बनाते समय, कोई भी नियम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगी सरकार। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार और नीति निर्देशक का ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िए और 1-2 बार पढ़िए ताकि कोई भी प्रकार का समस्या ना रह जाए। समझ में आई बातें? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।